इंटर में पढ़े थे अंग्रेजी में, जरा सा सुनो। ही दैट इज डोंट फियर नो फॉल, जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने का जरूरत नहीं है। सही बात है ना। लघुता में प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, अचीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धुरी। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इलाज महल अटारी में नहीं होगा। आपका धातु गिरता है, खून नहीं बनता है, वो तो भमरैया आपके घरे में है। महल अटारी में जब इलाज करने का जब सिस्टम चालू हुआ, तब से हम अनेक प्रकार का रोग से ग्रसित हो गए। जैसे प्यास कहाँ बुझेगा? महल अटारी में नहीं बुझेगा, ना समुंदर के पास, कुआं कल के पास ना प्यास बुझेगा। लीजिए मोबाइल नंबर लो ना, हमारा मोबाइल यूट्यूब निकाले ना, आयुर्वेद यूट्यूब निकाले, उसी पर रोज ज्ञान देखिए, दवा बना खाइए। ये कौन है? बेटा है ये। आप दोनों जो है ना, माँ बेटा दोनों दिख रहे हैं क्या है? शरीर में जान है। यूट्यूब निकालिए ना, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, बोलो ना। मैं आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, चमकलाल यादव निकला देखो, चल गया। सब सत्संग प्रवचन ही करते हैं। हाँ, सबका बता दिया है इसमें से। अब आइए है कुछ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कर लेते हैं। कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, तो रोज ठीक। सब्सक्राइब किया? हाँ, ठीक। आप वहाँ उसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है। जो है जितना प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ रहा है ना, उस सभी का उसमें हम समाधान पहले दे दिए हैं। सब लोग का अलग अलग दिए हैं। मनुष्य दुर्बल कैसे होता है, इसका जवाब दें। जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। मनुष्य दुर्बल होने का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि पहले जो है लेडीज हो या जेंट्स, उसका शक्ति जो पिघल करके मूत्र संस्थान से बाहर हो जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जठराग्नि विफल कर देना, अर्थात भूख छिन्न हो जाना, पाचन क्रिया दुर्बल हो जाना। यह दूसरा कारण में आता है। तीसरा कारण क्या है जिसके कारण से भोजन सही से परिपाक नहीं हो सकता है? तीसरा कारण क्या है कि बड़ी आंत में जड़िया कीटाणु हो जाना, और पेचिस लेजा खुचुर खुचुर बार बार पैखाना होना, मज्जा भी गिरते जाना मल मार्ग से, उसको संघरनी कहता है। वो 40 प्रकार के हैं। ये 3 कारण के से कारण मनुष्य दुर्बल होने लगता है। और यह तीनों कारण का निदान करने के बारे में ही प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य का शक्ति का क्षरण रुके, तब वह शरीर से प्रबल हो और दीर्घायुवान हो। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा है, प्रश्न पूछें, मैं उनका जवाब दूंगा और बता दूंगा, लिख दूंगा, लिखा दूंगा। और उसे तो यूट्यूब पर हम अपना ज्ञान दे रहे हैं। रोज़ चैनल में आप देख लीजिए, उनमें सत्संग का भी प्रवचन भी करते हैं, और आयुर्वेदिक ज्ञान सभी रोगों का पार्ट बाय पार्ट बताते जा रहे हैं। होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद, चिकित्सा सब उसमें बताते जा रहे हैं। आप मन को शुद्ध चित्तात्मा से निकाल करके उसको देखें और अपने घरे में दवाई बना करके सेवन करें। यही हमारी हार्दिक कामना है। नो कि आप हमसे लीजिए या बड़ा मेडिकल से लीजिए या फलना चिल्ला से लीजिए। निकालिए ना, निकाल दो, यूट्यूब निकाली दो, निकालो ना यूट्यूब, दोनों यूट्यूब निकालो ना। आप निकालिए ना यूट्यूब में, आप निकालिए यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में देखते हैं ना, सत्संग प्रवचन नहीं सुनते हैं, यूट्यूब में निकालवे नहीं करते हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, अभी बोलिए, उसी में निकल जाए। हाँ, जिन सज्जन को जो भी, अच्छा अभी और कोई प्रश्न करना है? हाँ बोलिए, इधर आइए। क्या बोलिए? क्या नाम है आपका? ग्राम
आपको क्या नाम से क्या मतलब आपको चाहिए ना? आप बोलिए ना, मैं श्रीमान जी देश में जो है नाम पता बता। अच्छा ठीक है, कौन बवासीर है आप कुछ मत बताइए, आपको बेच दिया जाएगा विदेश में बुढ़ारी पर। खूनी बवासीर होने का कारण सुनिए, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज जब होता है मल त्याग के समय में जब प्रेशर दिया जाता है, झिल्ली फट जाता है, ब्लीडिंग होता है, उसी खूनी बवासीर कहता है। खूनी बवासीर के लिए मैं दवा बताता हूँ। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए औषधि अमल करें। उसके लिए त्रिफला चूर्ण समझ रहे हैं ना, हर्रा बेड़ा आंवला, सनापत्ती, इंद्रजो, मेथी, अन्नीसोथ, समझ गए। ये सभी दवा अगर के कूट लिया जाए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सेवन किया जाए, और एक कुकरौंधा को पीस करके पिया जाए। कुकरौंधा किधर है? खा लिया बकरिया की? हाँ, कुकरौंधा बोल रहे हैं तो झोला पत्ता नहीं होता, चपरैया पत्ता होता है, उधर तो गया होगा, देखिए ना। खराब वो जो जड़ी है उतने तो खाइए ना, उसमें शुद्ध फिटकरी दे दीजिएगा। बवासीर वहीं खूनी बवासीर, 3 खुराक में शांत। चलिए, और कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है? तो देख रहे हैं रोज, पूछिए। यूट्यूब चल रहा है हमारा, हर जगह पूरा वर्ल्ड देख रही है। क्या क्या नाम है आपका, बोलिए? उषा देवी। घर कहाँ है? जमालपुर। क्या कष्ट है आपको? बोगरी जमालपुर। हाँ, क्या कष्ट? चर्म रोग। लड़का को चर्म रोग 18 प्रकार, खुजली, दिनार, लच्छा, ठर्रा, गिमा। कौन चर्म रोग है? नचवाता है ना? कितना दिन से है? बता देते हैं। चर्म रोग के लिए दवा सुन लीजिए। देखिए, जैसे कि श्वास नाके के निकट है ना, पानी हर जगह है ना, खाली कुआं खोदना पानी पीना है। आपके खेत में अनाज दिया छिटते हैं, फसल होता है, खाते हैं। आप घर में कुंड में खेत में माँ के स्तर में दूध आ गया, ईश्वर की कृपा है। उसी प्रकार दवा आपके वहाँ है। माँ का क्या काम है? स्तन को मुख तक बच्चा को पहुँचाना। खींचने लगा, दूध खींचने का उसको ज्ञान है। तो वैद्य का क्या काम है? केवल बताना। तो यूट्यूब पर तो हम बताइए दिए हैं, सभी रोजे बता रहे हैं। पसीना कहाँ बहा रहे हैं जानते हैं? माल के लिए ना, तब वहाँ के लिए कमाई, वहाँ के लिए अब करना है। का यहाँ हो गया खेल खत्म। अब भोग क्या हुआ? मृत्यु जब जान लेता है तो भोग की समाप्ति हो जाती है। इसलिए मैं यूट्यूब पर ज्ञान सबको प्रसारण कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी आपने इन्होंने चर्म रोग के बारे में पूछा, इनका बता देते हैं फ्री में इलाज। देखिए, रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। बाग बगीचा, खेत खलिहान, बाड़ी झाड़ी में प्रचुर मात्रा में दवा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में, जैसे मिर्गा के नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन ज्ञान के अभाव में वह अत्र तत्र भटकते हैं। दलिए सुसाइड है बेटर, लीव द लिमिट, कम टू द पॉइंट। डायरेक्ट बिंदु पर आइए। जो प्रश्न पूछा है इनको क्या विशेष क्या समझावें? कम। नीम जानते हैं ना? नीम का छाल आधा किलो, और टिटमाट आधा किलो, चिरौता आधा किलो हो गया। इंदरजो ने तो सोरहाय आधा किलो। इस सभी को आप 8 किलो पानी में देकर को उबालिएगा। उबाल करके काढ़ा जब बन जाए 4 किलो, उसको उतार लीजिएगा। 50 ग्राम पिलाइएगा लड़कवा को रोज, लगातार 1 महीना पिला दीजिए। और गंधक, तुतिया, सुहागा, फिटकिरी, हड़ताल, ये 5 को ला करके कूट लीजिएगा। गाय के मूत्र के साथ मिला के रख दीजिएगा डिब्बा में, उसी को लगाइएगा। कोई भी चर्म रोग होगा, धज्जी उड़ जाएगा। ठीक, समझ गए? समझेंगे? बोले ना। चल, अरे भूल गए थे तो उसके लिए तो निदान दिए हैं ना, यूट्यूब पर दिखा रहे हैं ना। बेटवा यूट्यूब चलाए ना, मोबाइल बड़ा मोबाइल छोड़ घर में, तो यूट्यूब में देखिए ना, हम लोग ज्ञान सब से सभी रोग के बारे में बताते हैं फ्री में। पैसा सस्ता का कोई जरूरत नहीं है। कोई प्रश्न पूछिए, भारी प्रश्न पूछिए। जो विद्वान कौन? हाँ, बवासीर के लिए तो अभी कौन बवासीर? दम्मा। हाँ, तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए दवा बताते हैं। अर्श कुठार रस और अस्पर्धनी बटी। यहाँ मोबाइल में सब यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, समझ लीजिए। यूट्यूब, ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ना, इसका जवाब दे रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रही है, ध्यान रखिएगा। हमारा मोबाइल से नहीं जरूरत, हमरा बताइए। अर्श कुठार रस, अर्श प्रवर्धनी बटी, यह दोनों दवाई को आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाएं।
लुरिया अपने सूख जाएगा, गल जाएगा। तो लिख देते हैं और दवा को जाइए तो दवाई बना करके दे देंगे। और जो बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हैं। आप घर में यूट्यूब भी देख सकते हैं, उसमें भी हम ज्ञान बताते हैं। लिख के और हाँ, लिख करके भी दे देंगे। चलिए लिख करके वहाँ बैठिए। तो 75 बार बोलेंगे तो आप लोग ये स्मरण नहीं रहेगा। दवा दे देते हैं, दवा बना बता भी देते हैं। बैद्यनाथ दावर में सफेद हर जगह मिलता है, बैद्यनाथ दावर में नहीं मिलता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन में दमा भी है, कफ भी होता है, दम फूलता है। दमा के बारे में जो है बताते हैं, दम फूलता है और गैस। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज से अनेक प्रकार का बीमारी पैदा होती है। कब्ज का निवारण करने के लिए दवाएं हम रोज़ बता रहे हैं और हम दवा दे भी देते हैं। दवा आपको हम दे भी देंगे, ठीक है ना। कोई कितने बवासीर के लिए दवा बता दिए। आप ये भूलना याद रखना ये तो आपके ऊपर निर्भर है। अगर यदि 1 लाख रुपया हो जाए तो कैसे बक्सा में रखिएगा, मत तिजोरी में छिपा कर। अरे वो रुपया के रुपया कुछ याद रहेगा ना। लेकिन ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए याद नहीं रहा। कहाँ याद रहा जानते हैं? इसलिए कचहरी में बता रहे हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ जो अल्पज्ञानी फर्स्ट टेबल देन डिजायर, इतने जान लीजिए। एक योग वैद्य के दर्शन हो रहा है, इसलिए आप याद रखिएगा। लिख देते हैं तब याद रहेगा ना। हैं नहीं भूल जाइएगा, फिर भूल जाइएगा। आप यूट्यूब में निकाल लीजिए। आप जो है ना संदेह बड़ा प्राणी है, संदेह आयुक्त है, निश्चल। हम मोबाइल नहीं लेंगे आपका खोलिए ना, आप यूट्यूब निकालिए ना, आप खोलिएगा आप ना, हम बता देंगे। खाली मेरा नाम बोलिए, खाली आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, खट से निकल जाएगा आपको। ठीक कहते हैं आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। हाँ, और जिनको मोबाइल है ना कि देख लीजिए, चमकलाल यादव। हाँ, उसमें सभी प्रकार का जो है ना सब रोग का अलग अलग बता काट रही है। कार्ड ही लोग को अब मुँह से बोल रहे हैं, नाम नहीं याद नहीं। हाँ, हम दुनिया को कब तक काट देते हैं? पूरे दुनिया को काट देंगे तो आगे पढ़ने के लिए कार्ड खर्चा करना पड़ेगा। हाँ। हम खर्च तो यूट्यूब पर दिए रहे हैं। यूट्यूब पर जानबे नहीं करेगा नाम तो कहाँ से यूट्यूब पर करेगा? हम तो बताए रहे ना। अरे बताया, समझे में नहीं आ रहा है नाम। नहीं रहे तो आयुर्वेदिक ज्ञान समझ में नहीं आता है। या ये तब लिख करके दे देते हैं। और जिनको दवा अब बहुत आदमी को जो बताए हैं कि शुद्ध पारा, शुद्ध गंजा, शुद्ध तो क्या भाषी, अब वो भी तो नहीं है बना सकेगा। नहीं याद रहेगा ना, नहीं याद रहेगा तो बना। देखिए, जिन सज्जन को याद नहीं रहेगा वो हमारे चिकित्सालय पर आइए। असाध्य और जटिल रोगों के लिए हमारे चिकित्सालय पर आइए। चिकित्सालय ये महस्कूट राटन सैनिक स्कूल के पीछे। मोबाइल नंबर लीजिए 93 34 70 46 25। लिख लीजिए। दवाई बना के महस्कूट राटन सुनते दवाई बना के पैसा ले छथिन तो गैस के लिए। हाँ, गैस बवासीर ठीक है। इधर आ जाइए। अब आप गैस का दवा दे देंगे ना। ठीक है, देते हैं 93 34 93 70 46 25 70 46 25। केस करिएगा, क्या सगल वीडियो होगा? केस करेंगे। आप डकैती किए हैं जो केस करेंगे। हाउस में बोलिए, यहाँ अभद्र शब्द मत बोलिए, पूरा दुनिया देख रही है। जी इसीलिए हाँ, इसलिए आप भी देख रहे हैं, इसलिए अभद्र शब्द एक बात नहीं बोलिएगा। क्यों गलत? 93 34 70 46 25 हुआ ना, तो कहिए। ध्यान से रखिएगा। इसीलिए मैं सरकार का परमिशन है, इसीलिए लिख दो तो नंबर। आपको जो है कोई देखिए किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। अभी कम से कम 7-8 ठो को दवा दिए ना, पूछिए देख लीजिए। अच्छा ठीक है, जिनको सेवा करना है चलिए आ जाइए और दे देते हैं। और ज्ञान तो बताइए देंगे। जय हिंद, जय भारत।